अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एंगल के रेट 162, 164, 165, 168 2000 रुपया टन मार्केट डाउन हुई है। इसी तरह एंगल पट्टी के रेट 160, 167 और 170, इसकी भी 2000 रुपया मार्केट डाउन हुई है फी टन के हिसाब से। बाले की डिमांड सामने कोई भी नहीं आई जी, और अगर सही पूछें तो कोई रेट नहीं है। मजबूरी बिक रही है और मजबूरी ख़रीदी जा रही है, इसके अलावा और कोई काम नहीं हुआ। टी आयरन के रेट 164 से लेके 165, सरिया 160 से लेके 163, गार्डर 185 से 187, चैनल 220, 240, स्टोर बार 165 से 168, इसका भी रेट डाउन हुआ है। आर्ट स्क्रैप जी 4260 से लेके 4280 रुपये तक 110% कन्फर्म माल बिका है, इससे ऊपर भी बिका है, नीचे वाली कहानी कोई नहीं है। महबूब स्टील के 60 ग्रेड का रेट 190, 192, 187 और 189, मुख्तलिफ साइज़ है, मुख्तलिफ ब्रांड है। इसी तरह एक इनका है 175 और 180, और ये 40 ग्रेड का मेरा ख्याल है ये माल है, 160 ग्रेड का माल नहीं हो सकता। बाऊ अनवर स्टील साहब के ये रनिंग साइज़ हैं जो दस्तयाब हैं, जो आपको मिल सकते हैं, बाज़ार से सस्ते मिलेंगे। ये 4 सूत्र का सरिया प्लेट का माल है, 3 सूत्र का, 2 सूत्र का, एंगल सूत्र, चौरस सरिया, गोल सरिया, राब्ता नंबर लिखा हुआ है, राब्ता कर सकते हैं। एफएफ स्टील के रेट जनाब 196.500 और 60 ग्रेड 193.500। फ़रूक स्टील के रेट जी 2000 रुपया रेट उन्होंने कम किया, 183, 175, 178। वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा, बातें बहुत होती हैं आपसे करने वाली, लेकिन यकीन करें जब आप लोग स्किप करके देखते हैं या वीडियो मुकम्मल नहीं देखते तो फिर दुख होता है। जितनी मैं मेहनत करता हूँ या रिसर्च करता हूँ आपको बताने के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि मैं जो तज़किया कर रहा होता हूँ वो ठीक होता है, लेकिन सारे एनालिसिस जब आपके सामने रखने होते हैं तो फिर आपको बताना मकसूद ये होता है कि अब आप ख़ुद भी अपना थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करें और फिर हम किसी नतीजे पे पहुँच सकते हैं कि भी असल मामला क्या है। लेकिन आप लोगों के पास टाइम कोई नहीं, तो मैं बस आपको समझाने में लगा रहता हूँ या समझने में लगा रहता हूँ या अपने तज्ज़िये करता रहता हूँ, तो मुझे दुख होता है। अब मिसाल के तौर पे आज जो इंटरनेशनल मार्केट है ना, ये मैं कंफर्म आपको बता रहा हूँ, ये 540 के लगभग है, और अच्छा माल, साफ़ सुथरा माल 540 से ऊपर ही मिल रहा है। लेकिन कुछ सस्ता अगर माल मिल रहा होगा तो वो माल की क्वालिटी में फ़र्क होगा। अब जैसा कि ये आपके सामने रेट है, ये इंटरनेशनल मार्केट के रेट हैं, एलएमई के रेट हैं, एलुमिनियम के रेट हैं, कॉपर के रेट हैं, ये सब कुछ आपके सामने तारीख लिखी हुई है, मुल्कों के नाम लिखे हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। अब आप इसमें मुझे देख के बताएं कि इंटरनेशनल मार्केट अगर डाउन नहीं हो रही और कराची स्टिल अगर शेरशाह से माल 115 में भी नहीं मिल रहा, लेकिन 115 लगा लें तो 5000 रुपया किराया ऊपर डाल लें तो 120 रुपये में माल पहुंच पड़ता है। अच्छा जी, अब अगर गिरडानी का हिसाब लगा लें तो वो 121 से कम किसी सूरत माल देने के लिए तैयार भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि 121 पे भी वो माल को सेल नहीं कर रहे, उन्होंने माल होल्ड किए हुए हैं। पोजीशन जो डॉलर की थी वो तकरीबन 173-74 रुपये थी, जब 555 या 60 रुपये गालबन रेट था इसका श्रेडेड का। अगर आज श्रेडेड 540 के करीब आ गया है, 15 से 20 रुपये, 15 से 20 डॉलर अगर नीचे गिरा है, मैं पहले कह रहा हूँ आप किसी से भी कंफर्म कर लें, नहीं गिरा, इतना नहीं गिरा। आज भी 545, 48, 47 ये रेट है, लेकिन 40 लगा भी लें तो यार दूसरी तरफ देखें कि डॉलर का जो रेट हुआ है वो 178 पे चला गया है, तो 4 रुपये तो डॉलर का रेट जो है ना वो बढ़ गया है। तो अगर हिसाब लगाएंगे तो आलमोस्ट तकरीबन पोजीशन वहाँ की वहाँ ही आ गई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने सोचना ये है कि यार ये जो फर्नेस वाले हैं जो कह रहे हैं जी हम फर्नेसें बंद कर रहे हैं, उन्होंने की हैं या नहीं की, उनकी मर्ज़ी है।
उसमें तो कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, करें या ना करें। लेकिन चलो ये बात तो सही है ना कि रंडी रोना तो शुरू है ना, रोना पीटना शुरू हुआ है, मर गए, नुकसान हो गया, ये तो बात मानने वाली है। तो ये क्यों कह रहे हैं? अगर फ़र्ज़ करें आज बिलट का रेट फ़र्ज़ करें 43 लगा लें, अगर आज 43 या 44 बिलट का रेट है, तो यार आज से कुछ 10 दिन पहले या जब ये मामला ख़राब होना शुरू हुए थे तो उस वक्त बिलट की क्या पोजीशन थी? 156 157। इसका मतलब है 13 से 14 रुपये बिलट डाउन हुआ है। तो अगर स्क्रैप का भी हिसाब लगा लें तो 4750 रुपये स्क्रैप का रेट था। आज स्क्रैप अगर फ़र्ज़ करें कम अज़ कम रेट 4250 भी लगा लें तो तकरीबन 13 साढ़े 13 रुपये तो स्क्रैप भी नीचे है। जितना बिलट नीचे गया उतनी स्क्रैप नीचे चले गई है। कारोबार चलाने में मसला क्या है? कारोबार क्यों नहीं चल रहा जी? मैं बताता हूँ क्यों नहीं चल रहा। ये मेरा तजज़िया है, मैं कह रहा हूँ मुझसे इख्तलाफ ज़रूर करें, लेकिन यार देखो जिस तरह मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ, आप भी अगर कोई भी तनकीद है बिस्मिल्लाह करें, हक़ है आपका, मेरी इस्लाह होगी, मेरे इल्म में इजाफा होगा। कितने लोग हैं जी जो, पहली बात तो यह है जो इंपोर्ट करते हैं जी, कितने परसेंट है? जो फर्नेसें गुजरांवाला की बंद हैं या बंद का दावा है ना, या लाहौर की लगा लें फर्नेसें, टोटल जितनी फर्नेस हैं उसमें मेरे ख्याल से 15% लोग नहीं हैं या 20% लोग नहीं हैं जो इंपोर्ट करने की सकत रखते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन चलो ये मान लिया 15 भी नहीं, 20 भी नहीं, 25 भी नहीं, 30% लगा लें लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बकाया 70%। असल मसला ये है कि उनको ये पता है कि जब स्क्रैप लेने के लिए आज अगर ख़रीदारी शुरू हो जाए ना, आज ख़रीदारी शुरू हो जाए, तो मेरी बात आज ये लिख लें, अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, मैं दावा नहीं कर रहा, विद इन 2 डे के अंदर अंदर 100 रुपया मन जंप होगा इस स्क्रैप का। इतने बुरे हालात, पैसा कोई नहीं, काम कोई नहीं, कारोबार कोई नहीं, माल में दिलचस्पी कोई नहीं ले रहा, उसके बावजूद स्क्रैप 4250 से अभी तक डाउन नहीं हुई। ये स्क्रैप का अभी तक का रेट बरकरार है। और मैं आपको एक बात से आगाह कर दूं, बड़ी मादरत के साथ, मैं ख़ुद स्क्रैप का कारोबार करता हूं। एक होता है ना सुनी सुनाई बात, रेट पेश कर देना, रेट बता देना। ये स्क्रैप का, बिलट का ये कारोबार मेरा, समझ ले मेरा कारोबार है। तो अगर स्क्रैप लेने चले जाए ना तो 4250 में वो बंदा माल देता है, वो बंदा जिसके साथ कमिटमेंट होती है कि जनाब आपके टेबल पे सारे पैसे रख देंगे, कैश पेमेंट, कैश, कोई लम्बा चौड़ा चेक नहीं, शायद नहीं, वो फिर भी नहीं माल दे रहा, इनकार कर रहे हैं हम, ठीक है। 4270, 280, और ईमानदारी से कह रहा हूँ 4300 तक माल कन्फर्म बिके भी हैं, बेचे भी हैं, लोगों ने बेचे हैं। लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि 4300 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। तो यार स्क्रैप तो नीचे आने का नाम नहीं ले रही। ये वो वजह थी कि जिन पे वो हड़ताल पे मजबूर हुए कि इंटरनेशनल मार्केट डाउन नहीं है, कराची से माल सस्ता नहीं मिल रहा, गडानी से माल सस्ता नहीं मिल रहा, ये सोर्सेज है ना स्क्रैप के, तो माल मिल नहीं रहा। अगर हम यूं ही फर्नेसें चलाते रहे या अपनी वो क्या कहते हैं प्रोडक्शन उन्होंने 20 घंटे 22 घंटे चला के रखी, तो स्क्रैप तो मुसलसल इजाफा रहेगा, जबकि बिलट की पोजीशन मुसलसल डाउन हो रही है। तो उन्होंने एहतजाजन बंद कर दिया। अगर $10-15 श्रेडेड नीचे आया है, अगर गडानी 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, 8 रुपये किलो नीचे, 10 रुपये किलो नीचे आई है, अगर शेरशाह 8-10 रुपये किलो नीचे आया है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, तो भैया ये जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इनको देना पड़ रहा है, बचत इनको कितनी है, क्या कमा रहे हैं, वो सारे इशू पहले भी थे, अब भी हैं, वो पहले भी कर रहे थे, वो पहले भी बेनिफिट ले रहे थे, उसके ऊपर हमने बहस नहीं करनी, वो पहले भी थे। मामला तो ये देखने हैं कि पहले और अब में फ़र्क क्या आया है, किस चीज़ का फ़र्क आया है। फ़र्क ये आया है कि बिलट की पोजीशन कमज़ोर है, मुल्क के हालात, सर्दी, धुंध, छोटे दिन। मेरे जैसा बंदा 4 बजे वीडियो अपलोड कर देता था अपनी स्क्रैप की, आज मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए
कभी 5 बज जाते हैं, कभी 6 बज जाते हैं। मैं 5 बजे से 6 बजे से पहले पहले सरिया, गार्डर, TRN और स्क्रैप दोनों की वीडियो अपलोड कर देता था। वक्त था, बड़े दिन थे। अब जनाब आँख खुलती है तो 10 बजे होते हैं, सर्दी होती है, बाहर निकलने को दिल नहीं करता। काम पे लोग 11-12 बजे पहुंचते हैं। जोहर शुरू, असर शुरू, मगरिब शुरू, रात हो गई, शाम हो गई, ख़त्म हो गई। तो इस तरह सारा पाकिस्तान के भी यही हालात हैं। तमीर का काम वो कम हो जाता है, ठीक, वो डिमांड नहीं होती। दिसंबर का महीना होता है, ये दिसंबर में क्या लोहे को ज़्यादा ठंड लगती है, हालांकि जनवरी में ज़्यादा सर्दी थी। पाकिस्तान में तो मौसम बदल गया है, जनवरी और फरवरी में ज़्यादा होती है, 15 फरवरी तक सर्दी होती है। मगर दिसंबर ही क्यों? दिसंबर भैया इसलिए होता है कि बड़े बड़े लोग, अदारों ने बैंकों से पैसा लिया होता है, सारा साल उस पैसे का इस्तेमाल होता है। और अगर वो इस दिसंबर जो एंड क्लोजिंग होती है, बड़ी क्लोजिंग भी जिसे बोलते हैं, उसमें उन्होंने रकम वापस बैंकों में जमा करवानी होती है। उसका उनको फ़ायदा ये होता है कि अगले ईयर वो जो होता है ना, नेक्स्ट ईयर, उनको अगर फ़र्ज़ करें 15 करोड़ की मंजूर हुआ उनका कर्ज़ा या OD कह लें जो भी, तो अगर मंजूर हुआ तो वो बढ़ के 20 हो जाता है, रेपुटेशन बनती है। और बड़े अदारों का सारा कारोबार जो होता है ना, वो LME पे होता है। वो बाहर से इंपोर्ट माल लेते हैं, पाकिस्तान की स्क्रैप पे वो चल ही नहीं सकते। तो उनके माल जो है ना, हज़ारों टन माल पाइपलाइन में होते हैं। तो पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, मजबूरी बन जाती है रेट गिराना। कोई बात नहीं यार, आज थोड़ा नुकसान है, 200, 400, 500 टन माल सस्ता बेच दें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये राज होते हैं, राज लोग, हर चीज़ किसी के सामने शेयर नहीं की जा सकती और ये मुनासिब भी नहीं है। पता नहीं वो नुकसान करते हैं या पता नहीं जितना नफ़ा कमा रहे होते हैं वो सारा ही नफ़ा गायब करके देते हैं, फारग कर देते हैं। अगर देखा जाए, स्क्रैप किस भाव में मिल रही है और बिलेट किस भाव में बिक रहा है और ख़र्चा भी है, तो अंदाज़ा लगा लें कितना इसमें नुकसान होगा। 1000 रुपये टन, 2000 रुपये टन, मिसाल दे रहा हूँ, 3000 रुपये टन। तो बाद औक़ात बंदा ये सोचता है यार ये 10-12 लाख रुपए का नुकसान है, इसको कर लो, इंशाल्लाह ताला ये जो हम पेमेंट टाइम पे वापस करेंगे तो अगले साल 10 का 15 करोड़ भी ले लेंगे, 15 का 20 ले लेंगे, 20 का 25 ले लेंगे, 30 ले लेंगे। उसका इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है, इन लोगों को वारा खाता है। एक स्क्रैप वाले से महंगी स्क्रैप लेके उसके 40-50 लाख रुपया नीचे लगा के उसको 1000 रुपये टन ज़्यादा देना या 40 रुपये मन ज़्यादा देना, वो कहते हैं इससे 1000 गुना बेहतर है कि माल बाहर से मंगवा लिया जाए। वही जो इनको 40 रुपये ज़्यादा देने हैं, ये मैं बड़े अदारों की बात कर रहा हूँ, जो इनको ज़्यादा पैसे देने हैं वो बैंक से पैसे ले लिए जाएँ और LC खुलवाई जाए और उसके बाद वहाँ से इंपोर्ट का माल लिया जाए, जिसमें इनको 11,000, 12,000, 13,000 रुपये टन रिफ़ंड भी होता है। अनवाइस वाला माल होता है। हमारे माल तो जो लोकल मार्केट के माल हैं वो अनवाइस तो नहीं उसकी ना मिलती। यार ये बड़े ही अवामिल हैं जिसकी वजह से मार्केट डाउन हुई है। मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि दिसंबर से ज़्यादा सख्त जो होता है वो जनवरी होता है, लेकिन जनवरी में कारोबार शुरू हो जाता है, लेन देन शुरू हो जाता है। तो बहरहाल उनका, फर्नेस वालों का मसला तो जेन्युइन है, उनको नुकसान हो रहा है। और जिस दिन वो पूरी आबोताब से आ गए ना मार्केट में माल लेने के लिए, 2 फर्नेसें 36-38 जो दावा है ना बंद होने का, उनकी मैं बात ही नहीं कर रहा, लाहौर की सिर्फ 2 फर्नेसें जिस दिन माल के लिए एंट्री मारेंगी ना, जेन्युइन एंट्री मारेंगी, 2-3 दिन के लिए मुसलसल माल ख़रीदेंगी फुल फ्लज, ये मार्केट विद इन 2 डे के अंदर अंदर 100 रुपये मन ऊपर जाएगी, स्क्रैप नहीं रुकेगी। और आज से 2 माह पहले मैंने आपको, या 1.5 माह पहले, या तकरीबन 1.5 माह पहले मैंने आपको वीडियो में जब अपलोड की थी उसमें आपको बता दिया था कि भैया अब सोचना बंद कर दें कि जनाब लोकल मार्केट नीचे आ गई है, फलाना काम नीचे हो गया है, तो 60 ग्रेड का माल जो वो भी नीचे है। वो बिल्कुल एक अलहदा चैप्टर हो चुका है, वो कट चुका है, उसका कोई हमारे साथ कोई मुआवजा नहीं है लोकल मार्केट के साथ। वो उनके हिसाब किताब है, वो जो 4 बंदे हैं, 10 बंदे हैं, 15 बंदे हैं, 25 बंदे हैं,
या 50 बंदे हैं पूरी तरह मुत्तहिद हैं, एक हैं, वो रेट निकालते हैं, उस पर कायम रहते हैं। उसके बावजूद होता है जो वो रेट देते हैं उसमें कोई 1000-2000 रुपये टन हो सकता है, नगद खुदा रूटीन रेट ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन उनकी तरफ ना देखें, उनके रेट तो आज भी वो रेट बढ़ाने का सोच रहे हैं कि रेट बढ़ाएं, बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, बड़े मामला आते हैं। बहरहाल यार ये सारा तज्जिया हर तरफ देख के, हर तरफ सोच के तो फिर तज्जिया किया जाता है। लेकिन बात यह है कि ये मेरा तज्जिया है ना, तो हो सकता है मैं 100% गलत हूँ, बिल्कुल। लेकिन अगर गलत हूँ, कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, तो वो मुझे बताए क्या 485 में UAE से माल नहीं आ रहा? क्या कोई बताए कि श्रेडेड का रेट 540-45 नहीं है? क्या गडानी का रेट 121 नहीं है? ये गलत है? या कोई बताए 115-16 रुपये शेरशाह का रेट नहीं है? इसमें कौन सी बात गलत है? या फिर ये कोई दावा कर दे कि जनाब मिश्री शाह लाहौर की मार्केट जो है ना, वो लाहौर, डस्का, सियालकोट, फैसलाबाद, जहाँ जहाँ भी पंजाब में फर्नेसें हैं, वो सारी स्टील मिलों को माल ये मिश्री शाह पूरा करता है। ये भी गलत है। मिश्री शाह सबको माल पूरा नहीं कर सकता भैया। ये जब भी ख़रीदारी करेंगे मार्केट यकदम ऊपर आएगी। और ये अभी तक मैं जो यानी कि श्रेडेड के हालात देख रहा हूँ, UAE के हालात देख रहा हूँ, और आगे सारी ज़िंदगी ये सुनते आए जी सर्दियों में माल नहीं आता, रुक जाता है, यूरोप से माल नहीं आता, बर्फ़बारी होती है। क्या इस मरतबा बर्फ़बारी नहीं होगी? फुल फ्लज माल आएगा। बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि इंशाअल्लाह ताला हालात जो है ना बेहतर हो जाएंगे। आज मार्केट फिर नीचे गिराई है, 2-3 हज़ार रुपये मार्केट नीचे गई है। लेकिन कल तक जो बिल्ड की पोजीशन थी ना, वो 142, 43, 44 ये आवाज़ें आ रही थी। लेकिन फिर रात को जाके एक कशिश पैदा हुई, लोग बिल्ड की तरफ मायल हुए, ख़रीदना चाहा, नहीं यार ले लें। लेकिन आज फिर मार्केट डाउन हो गई है। इसका मतलब है कि बड़े अदारों को पैसे की ज़रूरत है, वो पैसा बैंकों में वापस जाना है। तो कुछ कर लें, ये हालात इस तरह रहेंगे। मे भी कोई 20 तारीख के बाद हालात में बेहतरी आए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जनवरी से ना सिर्फ फर्नेस, स्क्रैप और आड़ती हज़रात सब के लिए बेहतर होगा। आजकल तो बहरहाल सबको मुबारक हो, ब्रोकर हज़रात को, बिल्ड ब्रोकरों को। ये जो हड़ताल हुई है या जो ये डिमांड की हुई है 150 रुपये, तो माशाल्लाह सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो इन हज़रात को हो रहा है, क्योंकि ओपन रेट आता है जी 150 से हमने कम नहीं देना। तो मेरे जैसा भी कोई ब्रोकर होता है तो वो फिर मिल वाले को कहता है जनाब वो 150 से कम नहीं दे रहे। वो अलग बात है कि मेरे जैसा ब्रोकर फिर मिल वाले फर्नेस वाले को कहता है जी मिल वाले 142 से ऊपर नहीं ले रहे, 43 से ऊपर नहीं ले रहे। अब इस बात का बेनिफिट वो ले रहे हैं, मिल वाले को भी 150 से कम नहीं मिल रहा और फर्नेस वाले को जी 142-43 से ऊपर रेट नहीं लगा रहे पैसों के लिए। पर ये मौका भी जो फराहम किया है ये हम लोगों ने किया, फर्नेस वालों ने उनको ये मौका दिया है। तो बस ये नसीबों की बात होती है। अल्लाह पाक ने उनके नसीबों में रिज़्क़ लिखा हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोटी कमा रहे हैं। हर बंदे को अल्लाह ताला ने ना ये रिज़्क़ है, अल्लाह ने बांटना होता है। कभी फर्नेस वाले की बारी होती है, कभी मिल वाले की बारी होती है, कभी स्क्रैप वाले की बारी होती है, क्योंकि राज़िक़ वो है। ये सारी तफसील से आपको समझाने का मकसद था। 3-4 दिनों से मैंने कोई वीडियो लंबी चौड़ी अपलोड नहीं की थी, तो मैंने कहा यार आज एक मरतबा कर दें। जिसके पास टाइम हो वो सुन ले, जिसके पास नहीं टाइम है ना सुने। दुआओं में याद रखें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, अगर कोई बात गलत है तो डिसलाइक करें दलील के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।